नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। वेलकम टू रेट द बेस्ट। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसमें कट ऑफ जो जाएंगे तो कितने जा सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो कट ऑफ को बनाएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ वैकेंसी, कितने सारे वैकेंसियां आई थी। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कितने सारे फॉर्म अप्लाई किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है अटेंडेंस परसेंट, मतलब फॉर्म तो फिलअप हुए थे लेकिन कितने स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए गए थे। और उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जाम देने के लिए तो स्टूडेंट्स गए होंगे बहुत सारे, लेकिन उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने अच्छे से तैयारी किए थे, वो अच्छे क्वालिटी का उनका तैयारी था, तो वो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। और लास्ट में आता है नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को तरह तरह के ताने सुनने को मिलते होंगे, तो मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा कि जिसे जो कहना है कहने दो, जिसे जो कहना है कहने दो, मेरा क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। सचमुच दोस्तों, जिस दिन एनटीपीसी का सिलेक्शन हो जाएगा आप लोग का, उस समय तो आप ही लोग का समय रहेगा। बाकी तो जो कहने वाले हैं वो तो कहते ही रह जाएंगे। देखते हैं कि ये फैक्टर्स में कैसे थे, ये सारे फैक्टर्स की क्या स्थिति थी। तो 2019 में देखते हैं और फिर 2015 में जो था उससे थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं क्या स्थिति थी। तो वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी थी 2019 में 35,277 वैकेंसी थी। और यही 2015 की बात करें तो 2015 में 18,252 वैकेंसी आई थी। तो ये दोस्तों इतना थी, लेकिन फिर घट करके कम हो गई थी, 14,023 वैकेंसी ही रह गए थे। तो यहाँ पर वैकेंसी है सो ज्यादा है, 2019 में लगभग 2.5 गुने ज्यादा हैं। जो पिछले वैकेंसी से है 2.5 गुने ज्यादा। और एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म भी है सो तो एप्लीकेशन इस बार हुए थे 1.263 करोड़ विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, जबकि 2015 में 92 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा एप्लीकेशन अप्लाई हुए हैं, यहाँ पर कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वैकेंसियां भी ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो अगर हम लोग ये दोनों से अगर बात करें कि एक सीट पर कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पर 2019 में एक सीट के लिए 358 स्टूडेंट फाइट करेंगे। अगर टोटल वैकेंसी में, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन में टोटल वैकेंसी को डिवाइड करेंगे तो ये निकल करके आएगा। तो ये 358 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। यही अगर हम लोग पिछले बार देखेंगे तो यहाँ पास 656 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पास ज्यादा है दोस्तों, यहाँ पास वैकेंसी भी कम थी, कम अप्लाई हुए थे, लेकिन एक सीट पे फाइट जो है वो यहाँ पास ज्यादा है। तो ये तो जो अप्लाई हुए थे फॉर्म उसके अनुसार से हम लोग देख लिए कि एक सीट पर इतने एप्लीकेशन, इतने स्टूडेंट सो फाइट कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग अटेंडेंस का देखें तो इस बार का जो अटेंडेंस है 2019 में ये 50% ही अटेंडेंस है। और ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बताया गया है तभी मैं बोल रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि 50% ही स्टूडेंट है सो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यही अगर 2015 में बात करें, 2015 में 80 से 85 स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए गए थे, परसेंट स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए गए थे, 80 से 85% स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे यहाँ पर एक सीट के लिए 358 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे थे और उसमें से 50% स्टूडेंट्स कम हो गए। तो यहाँ पर भी तो और भी फाइट कम हो गया दोस्तों। तो इस बार का जो कट ऑफ बनने के चांस है पिछले बार से वो तो कम दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 1 सीट के लिए कम फाइट है, कम स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए भी जा रहे हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स। तो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स देखते हैं। तो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं और एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बना करके आ जाते हैं और कट ऑफ बढ़ा देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स ही बोलेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स तो इस बार कम ही रहे हैं क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स। कैसे, वो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों 2018 में बहुत सारे वैकेंसी आई थी। पहले ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, फिर एएलपी की वैकेंसी आई थी, फिर एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी, फिर एसएससी की भी सिलेक्शन हुई थी,
तो ये सारे वैकेंसी का आया हुआ था 2018 में। और दोस्तों जो ये इसमें जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो तो एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किए ही होंगे, एनटीपीसी का फॉर्म। तो इसमें दोस्तों ये है कि इनका तो जॉब हो गया है, ये तो अब एनटीपीसी में नहीं ना सिलेक्शन लेने के लिए आएंगे, और एग्जाम अगर देने भी आए होंगे तो ये अपना जॉब कर रहे होंगे, जॉब करके समझ सकते हैं कि कितना वो पढ़ाई किए होंगे, उनका पढ़ाई भी ऐसा कम हो गया होगा। और कुछ स्टूडेंट अगर किए होंगे तो उसमें एक तरह से क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स कम हो गए होंगे। तो यहाँ पर भी बहुत भारी संख्या में सिलेक्शन हुआ था। एसएससी में 62,000, यहाँ पर एलपी में 35,000, यहाँ पर भी 60,000, तो लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर ही निकल गए थे 2018 में, जो जिनका अच्छा तैयारी था वो जॉब लेकर के निकल गए। तो यहाँ पर भी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स की कम ही मानेंगे, यहाँ पर कमी हुआ होगा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स अगर नहीं गए हैं तो वैसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका जॉब नहीं हुआ, जॉब हो गया होगा और वो नहीं गए एग्जाम देने के लिए, और काफी और बहुत कोई तो कोविड-19 जो है उसके डर से भी नहीं गए होंगे। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स थे जो कट ऑफ एनटीपीसी का जो कट ऑफ है एनटीपीसी कट ऑफ को ऐसा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सारे फैक्टर से। तो अगर हम लोग पिछले साल से देखें सारे कंपैरिजन करके तो यहाँ पर से चांस है कि पिछले बार से कम ही कट ऑफ आएंगे। तो दोस्तों पिछले बार का कट ऑफ अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन में मैं लगा दिया, आपको पोज करके देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं कि पिछले बार 2015 में जो थी उसमें कितने कट ऑफ थे। तो दोस्तों पिछले बार के कट ऑफ आप लोग देख लिए, तो अब देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर 4 पॉइंट्स, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ अटेंडेंस और नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट से हम लोग क्या निकालते हैं, रो मार्क्स निकलता है दोस्तों। तो जो रो मार्क्स है वो ये चारों फैक्टर से निकलते हैं और उसमें नॉर्मलाइजेशन जुड़ जाता है तो एक कट ऑफ बन जाता है जो कट ऑफ है। तो देखते हैं कि इस बार के रो मार्क्स क्या हो सकते हैं एनटीपीसी में। तो दोस्तों मैं एक जनरल जो सिंपल 4 कैटेगरी का होता है वो 4 कैटेगरी का मैं बता देता हूँ रो मार्क्स कितने हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग उसी के आसपास में अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हो सकता है। तो जनरल की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, एससी और एसटी की बात करते हैं। तो जनरल का रो मार्क्स अगर बात करें तो 65 से 60 के बीच में हो सकते हैं। ओबीसी का 60 से 55 के बीच में हो सकते हैं। एससी का 53 से 47 के बीच में हो सकते हैं और एसटी का 47 से 45 के बीच में हो सकते हैं। तो दोस्तों ये रो मार्क्स है और बाकी फिजिकल हैंडीकैप्ड, ईडब्ल्यूएस वगैरह होते हैं। तो यही सबसे इससे कुछ कम नंबर ईडब्ल्यूएस के हो जाएंगे, फिजिकल हैंडीकैप्ड के ओबीसी से थोड़े कम नंबर इस तरह से हो जाएंगे। तो उस तरह से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उस तरह से उन लोग के यहाँ रो मार्क्स हो सकते हैं। और अगर हम लोग नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में है जिसका हार्ड शिफ्ट होता है, जिसका हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी का शिफ्ट में इजी क्वेश्चन रह जाते हैं, तो वो सबको ऐसे इक्वल में लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों जिसमें ज्यादा नेगेटिव मार्किंग रहता है, जो ज्यादा क्वेश्चन गलत करके आए हैं, तो उन लोगों को नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलने के चांस रहते हैं, उन लोगों का ज्यादा घट जाता है मार्क्स, जो जनरल मार्क्स आते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर 70 से 65 के बीच में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कर करके कट ऑफ बन सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पास 65 से 60 के बीच में बन सकते हैं। यहाँ पास 58 से 55 के बीच में बन सकते हैं और इसका बन सकते हैं 55 से 50 के बीच में बन सकते हैं दोस्तों। तो ये नॉर्मलाइजेशन होकर के जो ये कट ऑफ है ये सारे बन सकते हैं। तो दोस्तों पिछले बार के जैसे कंडीशन थे और इस बार के जिस तरह से कंडीशन है उन लोगों को अगर कंपैरिजन करें और देखें पिछले बार के कट ऑफ से कंपैरिजन करके, तो इसी तरह से जनरल जो सिंपली हम लोग मानेंगे उस तरह से इसी तरह से कट ऑफ जा सकते हैं। और दोस्तों कोई कोई जोन में जो हाई कट ऑफ रहते हैं वो सारे जोन में है लगभग 2-4 नंबर ज्यादा कट ऑफ जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं देखे जा सकते। और कोई कोई जोन में तो नॉर्मल भी रहता है मैक्सिमम में, और कुछ कुछ में बहुत ही कम कट ऑफ रहते हैं, तो कम कट ऑफ में ये सबसे कम हो जाएंगे।
तो ये सारे कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं दोस्तों। और चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।